हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है मैथ स्टडी विद राहुल सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ में क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 सम नंबर 11। एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी? यस बच्चों, दोनों जहाज इस तरीके से उड़ने लग रही है। एक जहाज ना ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा जहाज इधर आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से बच्चों जहाज जा रही है। दोनों का हवाई अड्डा ये मान लेंगे हमें, एक हवाई जहाज अब अड्डे से इधर जा रहा है और दूसरा हवाई जहाज अड्डे से उधर जा रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में बच्चों पहला हवाई जहाज ने दूरी तय करी है 1000 किलोमीटर है, और आधे घंटे अब अपने से पूछा कि 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 1.5 घंटे में पहला जहाज कितनी दूरी तय कर जाएगा? 1000 किलोमीटर तो बच्चों ये हो गई, ठीक है। आधे घंटे की बात करें तो 500 किलोमीटर भी हो जाएगी। तो हवाई अड्डे से कुल दूरी हो जाएगी 1500 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 1500 किलोमीटर। और दूसरे की बात करें तो 1 घंटे में वो 1200 किलोमीटर हो जाएगी, और आधे घंटे की बात करें तो 600 किलोमीटर और हो जाएगी। 1200 से 600 कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। 1800 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। मतलब है पहला जहाज यहाँ पे पहुंच जाएगा, मान लिया ये बिंदु ए है, और दूसरा जहाज बी पॉइंट तक पहुंच जाएगा, मान लिया ये बिंदु बी है। इस तरीके से हमने ए बी निकालना है, हमने ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ओ ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी है। सबसे पहले बच्चों इसको करने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। अगर पेपर में आ जाता है ना बच्चों, तो आप कैसे लिखेंगे? पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी है बच्चों? 1000 किलोमीटर पर आवर है। पहले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरे हवाई जहाज की चाल किस तरीके से? दूसरे हवाई जहाज की चाल है 1200 किलोमीटर पर आवर। पहले हवाई जहाज की चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे हवाई जहाज की चाल 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से 1.5 घंटे बाद पहले जहाज द्वारा तय दूरी, पहले जहाज द्वारा तय दूरी वो हो जाएगी 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर और 1.5 घंटे पश्चात दूसरे जहाज द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी बच्चों 1800 किलोमीटर, ठीक है। अब बच्चों आपने यूज करना समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में, समकोण त्रिभुज ए ओ बी में हम इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसमें बच्चों लगाते हैं हम कर्ण के 2 बराबर है, आधार के 2 प्लस में लंब के 2। कर्ण की वैल्यू इसमें बच्चों ए बी है, ए बी की 2, आधार का मतलब 1800 है, 1800 की 2, और एल का मतलब 1500 है यहाँ पे, तो 1500 की 2 बराबर करके 18 का वर्ग बच्चों 324 हो गया, 324, और पीछे लग जाएगा बच्चों 4 जीरो, क्योंकि वर्ग चल रहा है। 15 का वर्ग बच्चों 225 हो गया, 225, और इसके पीछे चल रही है बच्चों 4 जीरो। अगर बच्चों जोड़ देते हैं हम इसको, जोड़ दिया तो 5 और 4 9, 2 2 4, और 3 और 2 5, 549, और पीछे लग जाएगी 4 जीरो,
ठीक है। अब बच्चों अगर इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, क्योंकि इधर वर्ग चल रहा है उधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, तो वर्गमूल के टाइम बच्चों 4 जीरो की 2 जीरो बन जाएगी, 4 जीरो की बच्चों 2 जीरो बन जाएगी। अब इसका हम लघुत्तम तोड़ देंगे बच्चों, तो 549 का लघुत्तम तोड़ लिया हम, एलसीएम तोड़ लिया इसका, 2 दूनी 4 हुआ है, 2 से 14 हुआ है, 2 से तो बच्चों जाएगा ही नहीं, 4 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 3 पे जाएगा बच्चों, 3 पे, 3 से कटा, 3 एकम 3 है, बच के 2, 3 8 24 है, 3 3 9, फिर से 3 से कटा, 3 6 18, 3 एकम 3, 2 3 का एक पेयर बन रहा है बच्चों, 3 पेयर में से बच्चों एक बाहर आ जाएगा, तो मतलब 3 तो आ जाएगा बाहर, अंडरूट के अंदर बचेगा 61 और 2 जीरो बचेगी, तो 61 बचेगा, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, 2 जीरो भी बच्चों बाहर आ गई थी, क्योंकि 4 जीरो था बच्चों, 4 जीरो में से 2 जीरो आ गई थी बाहर, और एक 3 का पेयर बन रहा है बच्चों, 3 भी बाहर आ गया, तो इसका मतलब हो गया, तो जो ए बी है ना वो है 300 वर्गमूल का 61 किलोमीटर, 300 वर्गमूल का 61 किलोमीटर बच्चों कुल दूरी हो जाएगी, जहाँ ए और बी के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 300 वर्गमूल 61 किलोमीटर है, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। अब हम चलते हैं बच्चों आपके अगले सवाल पर। यस गाइस, अब हम लेके आए हैं आपका अगला सवाल। दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़ी है, यदि इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके निचले थोड़ी स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है बच्चों, अगर यदि इनके निचले आएगा यहाँ पर, चलिए सही है, अगर यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बने निकालना है बच्चों। एक समतल भूमि है, समतल भूमि पर बच्चों दो खंभे खड़े हैं जिनकी ऊंचाई है छोटी बड़ी है, ये ऊंचाई मान ले 6 मीटर है, ये ऊंचाई हमने मान ली कि 11 मीटर है। अगर इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो, अगर निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, इस तरीके से बच्चों आपने ये चीज निकाल ली है। मतलब अगर मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया, तो बच्चों आपको एसी निकाल के लाना है। क्या निकालना है बच्चों, आपको एसी निकालना है। तो इस ए से सी तक की दूरी कितनी है, अगर बच्चों मैंने ना यहाँ पे 6 की दूरी है बच्चों, 6 की दूरी मैंने यहाँ पे काट दी, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये बनेगी ना, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। टोटल कितनी है बच्चों, 12, 12 में से 6 गया, कितना बच गया बच्चों, 5 बचेगी, ये बच्चों 12 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका नाम डी है बच्चों, मैंने डी मान लिया बच्चों इसको, ठीक है ना। तो अगर मैं, क्योंकि बच्चों खंभे ना भूमि के साथ में सीधे खड़े होते हैं, अगर सीधे गाड़ रखे हो तो ना तो सीधे ही होते बच्चों। तो भूमि के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, कितने डिग्री का बनाएंगे बच्चों, 90 डिग्री का। इसी तरीके से बच्चों जो ये चीज बनेगी ना 90 डिग्री का कोण बना जाएगा, और 90 डिग्री का कोण का मतलब है बच्चों ए डी सी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो हमें हेडिंग दे रखी है बच्चों वो हम लिख लेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी, पहले खंभे की दूरी 6 मीटर है, और दूसरे खंभे की दूरी या ऊंचाई, दूरी ना ऊंचाई, ऊंचाई लिखो, पहले खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है, दूसरे खंभे की ऊंचाई 6 मीटर है, 11 मीटर है, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सी डी हमें मिल गया 6 मीटर, ए बी मिल गया 11 मीटर, और बी डी हो गया 6 मीटर, ठीक है। तो ए डी कितना होगा, ए डी होगा बच्चों 11 माइनस का 6 मतलब है 5 मीटर होगा। मतलब अब हम समकोण त्रिभुज यूज करेंगे, इसलिए
समकोण त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में, ठीक है ना। इसमें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे, मतलब कर्ण के दो बराबर है, आधार के दो प्लस में लंब के दो। कर्ण का मतलब बच्चों एसी है, एसी की दो बराबर, आधार का मतलब बच्चों 12 है, 12 के दो प्लस लंब का मतलब बच्चों 5 है, 5 के दो। एसी हमने निकालनी है बच्चों, क्योंकि ये दोनों खंभों की ऊपरी सिरों के बीच की दूरी है। एसी का वर्गमूल कर रख लेंगे बच्चों, 12 का जो वर्ग होएगा ना वो कितना होएगा 144 होगा, 5 का वर्ग कितना होगा बच्चों 25 होगा। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 169 हो जाता है, मतलब एसी का वर्ग बच्चों 169 है, और एसी की बात करें ना तो कितना आ जाएगा बच्चों, वर्गमूल का 169 आ जाएगा, मतलब है 13 आ जाएगा, ठीक है। जो 13 है ना बच्चों, ये दोनों खंभों के बीच की ऊपरी सिरों की दूरी है। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देना बच्चों अपने, अतः है दोनों खंभों के, अतः दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर है 13 सेंटीमीटर। अतः है दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी बच्चों, 13 सेंटीमीटर होगी। बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है ना, ये 6.5 है, 6.5 बच्चों, इसमें से जो 9 नंबर सम है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, ये भी तो 4 सम इस टाइप के सम है जो पेपर में हर हालत में आते हैं बच्चों, और बहुत ज्यादा आसान होती है। ये जब सभी के सभी सम है ना बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इन सवालों की बच्चों आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो ना तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।